सबसे पहले हम बेस बनाएंगे, तो उसके लिए हम लेंगे 1 और आधा कप मैदा, साथ ही में लेंगे 1 कप पिसी हुई शक्कर, 1/4 कप कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद हम इन्हें मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब एक दूसरे बोल में लेंगे 1 कप यानी 200 ml दूध, इसमें ऐड करेंगे 90 ml तेल और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब इन्हें थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिन्हें हमने छान कर रखा था। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे, सारा एक साथ नहीं डालेंगे। ऐसा करने से हमारा बैटर स्मूथ और लम्प फ्री बनेगा। फिर से थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने छान कर रखे थे उन्हें मैंने बैचेस में डालकर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। सोडा को भी हम छान कर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसे एक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 इंच का एक स्टील का टिन लिया है, जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस करके बॉटम में बटर पेपर लगा लिया है। इसमें सारा बैटर हम ट्रांसफर कर लेंगे। टिन को थोड़ा टैप करेंगे ताकि सारे एयर बबल्स रिलीज हो जाएं। तो चलिए अब इसे बेक करने रख देते हैं। प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर मैंने 5 मिनट के लिए हाई हीट पर प्री हीट कर लिया है। अब एक रिंग स्टैंड पर हम ध्यान से केक टिन को ऐसे रखेंगे और अब विसल यानी सीटी निकालकर हम कुकर को ढक्कन लगाएंगे और लो हीट पर केक को 55 to 60 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। जब तक केक बेक हो रहा है हम फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम को स्टिफ पीक्स तक व्हिप कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि व्हिपिंग क्रीम को परफेक्टली कैसे व्हिप करते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर को मैंने छानकर इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमें ओवरबीट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ कोको पाउडर को क्रीम में मिक्स होने तक ही व्हिप करना है। ये देखिए कोको पाउडर क्रीम में अच्छे से मिक्स हो गया है, ये बिल्कुल परफेक्टली व्हिप हुई है। आप कोको पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। 60 मिनट्स बाद फ्लेम ऑफ करके कुकर का ढक्कन खोलेंगे। केक अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे कुकर से निकालकर एक किचन टॉवल से ढककर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। केक ठंडा हो गया है, अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। साइड से थोड़ा स्क्रैप करेंगे। बटर पेपर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब केक को 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करना है। उससे पहले हम केक के ऊपर वाले पार्ट यानी डोम को कट करके साइड में रखेंगे। ये देखिए एक नाइफ की हेल्प से साइड से ऐसे मार्किंग करेंगे और अब एक थ्रेड यूज करते हुए हम इसे कट करेंगे। बिल्कुल ऐसे कट करना है। ये देखिए ये परफेक्टली कट हो गया। अब इसी तरीके से हम केक को 3 इक्वल लेयर्स में डिवाइड करेंगे। पहले नाइफ से मार्किंग करेंगे और फिर थ्रेड यूज करते हुए इसे कट करेंगे। केक को मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है। ये काफी सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। एक केक बोर्ड पर थोड़ी क्रीम लगाएंगे और अब इस पर केक की पहली लेयर रखकर हल्का प्रेस करेंगे। लेयर को शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। ये रेगुलर शुगर सिरप है। आधे कप पानी में मैंने 3 टीस्पून शुगर मिलाकर डिसॉल्व कर ली थी। अब इस पर हमने जो कोको पाउडर ऐड करके फ्रॉस्टिंग रेडी की थी वो अप्लाई करेंगे। इस पर केक की सेकेंड लेयर रखकर हल्का प्रेस करेंगे। अब हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। लेयर को शुगर सिरप से सोक करेंगे, इस पर फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे, इस पर केक की थर्ड लेयर रखकर हल्का प्रेस करेंगे।
लेयर को शुगर सिरप से सोक करेंगे। अब हमें केक को क्रम कोट करना है, तो उसके लिए केक पर थोड़ी फ्रॉस्टिंग अप्लाई करेंगे और अब केक को क्रम कोट करेंगे। ये देखिए मैंने केक की क्रम कोटिंग यानी केक को क्रीम से रफली कवर कर लिया है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख देंगे। केक ठंडा हो गया है। अब हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे यानी इसे क्रीम से अच्छे से कवर करेंगे। केक की फाइनल कोटिंग हो गई है। मैंने पैलेट नाइफ को बीच बीच में पानी में डुबोकर यूज किया था। ऐसे करने से केक को फिनिशिंग देने में आसानी होती है। अब हम केक को 20 से 25 मिनट के लिए फिर से ठंडा होने फ्रिज में रख देंगे। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म कर लिया है। इस पर एक और बर्तन रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा कप डार्क चॉकलेट। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अमूल का डार्क चॉकलेट जिसमें 55% कोको है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। अब हम मीडियम हीट पर चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप अमूल फ्रेश क्रीम। थोड़ी थोड़ी क्रीम डालकर मिक्स करेंगे, सारी एक साथ नहीं ऐड करेंगे। बाकी बची हुई क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। क्रीम चॉकलेट के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है, बट इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ी थिक है, तो इसमें ऐड करेंगे 50 ml दूध। दूध भी थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। सारा 50 ml दूध डालकर मैंने मिक्स कर लिया है। हमारा चॉकलेट गनाश रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे गर्म पानी के बर्तन से हटाकर रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए चॉकलेट गनाश ठंडा हो गया है और ठंडा हो जाने पर भी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब इसे केक पर पोर कर लेते हैं। अब गनाश को केक के बीच में ऐसे डालेंगे। टर्न टेबल को हल्का टिल्ट करेंगे ध्यान से ताकि गनाश अच्छे से स्प्रेड हो जाए। गनाश जो है स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है। साइड्स पर भी थोड़ा गनाश अप्लाई करेंगे। टर्न टेबल को थोड़ा शेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गनाश केक पर बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो गया है। साइड्स पर चॉकलेट गनाश की ड्रिपिंग्स भी आ रही है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब इस पर कुछ swirls पाइप कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ स्टार नोजल। आप अपने हिसाब से भी केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा गनाश आधा बच गया था, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको गनाश के लिए बताए हैं आप उसका आधा यूज करके गनाश बनाएं। अब कुछ चॉकलेट बॉल से केक को डेकोरेट करेंगे। ये केक बहुत ही टेस्टी बनता है। जो आप बाजार से केक लेकर आते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह बनता है। बच्चे बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। केक डेकोरेट करने के बाद मैंने केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाइफ कितनी आसानी से पास हो रही है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है केक, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हैप्पी कुकिंग।